आज मेरे पास आई हैं प्रतापगढ़ जिले से अंजलि सिंह मंगलमुखी, जो अथ किन्नर कथा संवाद में लाइव भी आ चुकी हैं और इन्होंने अथ किन्नर कथा संवाद प्रथम द्वितीय में पार्टिसिपेट भी किया था। पर उस समय ये वर्चुअल थे, ऑनलाइन हम लोग आपस में बातचीत करते थे। इनकी बड़ा अच्छा ये बोली भी थी उस कार्यक्रम में। और इसके अलावा भी कुछ और कार्यक्रम जो हुए थे थर्ड जेंडर से संबंधित, उसमें भी अंजलि सिंह ने भाग लिया था। और अंजलि सिंह अपने को मंगलमुखी कहलाना पसंद करती हैं। अंजलि सिंह से आज मैं पहली बार मिल रहा हूँ। ये मेरे आवास पर आई और इन्होंने मुझे चमत्कृत कर दिया और बताया कि सर, मैंने शिव वर्मा से विवाह भी कर लिया है। तो शिव वर्मा, आप जरा पास में आ जाइए। अब आप शादीशुदा हैं। तो शिव वर्मा ने एक अच्छा काम किया कि जैसा कि किन्नर कथा मेरा उपन्यास है और उसमें मैंने चंदा का प्रेम मनीष से दिखाया है और बाद में वो विवाह सफल होता है। चंदा मनीष के साथ अमेरिका जाती है, कनाडा जाती है और वहाँ पे एक पूरी तरह से एक वैवाहिक जीवन जीने के लिए अपने जो कमियां थी उसे दूर करके वापस आती है, सुखमय जीवन जीती है। इसी तरह के उदाहरण जयपुर में हुआ है, मुंबई में है। हमारी छतरपुर की एक किन्नर थी जिसने शादी की और वो एक बच्चा गोद लेके बहुत अच्छे से रह रहे हैं। इसी तरह मैं जब उड़ीसा गया था, भुवनेश्वर, तो वहाँ पर मेघना साहू जो किन्नर हैं, वो भी वैदिक रीति से उनकी शादी साधना मिश्रा और जो वहाँ की किन्नर अखाड़ा की प्रमुख हैं मीरा परिटा जी, इन्होंने वैदिक रीति से मेघना साहू की शादी कराई थी और आज वो सुखद स्थिति में है। मेघना वहाँ पर कैब चलाती हैं। इसी तरह हमारे लखनऊ में किन्नर गुरु हैं पायल सिंह, वो यहाँ की किन्नर गुरु हैं। मैं अंजलि से कहूँगा कि अगर उनके पास समय हो तो उनसे भी आप जाकर मिलिएगा। और पायल सिंह के जीवन पर मैंने ये किताब लिखी है, वो मैं किताब अंजलि को भेंट करता हूँ कि पायल का जो संघर्ष है जीवन का, वो कहीं ना कहीं प्रत्येक किन्नर का अपना एक संघर्ष होता है। पर यहाँ पर बात एकदम अलग है कि अंजलि सिंह को इनके पिताजी के ना रहने पर इनकी माँ ने पूरा सपोर्ट किया और जब ये बड़ी हुई तो इन्होंने ब्यूटी पार्लर खोला और ये सामाजिक कार्यों में से भी जुड़ी रही। अभी कोरोना काल में इन्होंने गरीब लोगों को राशन भी पहुंचाया और अयोध्या में एक मंदिर आश्रम है तो उन्होंने इनको वहाँ भी सम्मानित किया है, बुलाया है। ये सामाजिक कार्यों से जुड़ी हैं, वो अच्छे कार्य कर रही हैं। मेरा और मेरे अथ किन्नर कथा संवाद और मेरे जैसे जितने भी सोच रखते हैं कि ये किन्नर जो हाशिए में थे अभी तक, जिनके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 15 अप्रैल 2014 को एक बहुत अच्छा निर्णय दिया और इसके बाद हमारी संसद ने 2019 में एक बहुत अच्छा बिल लेके आए हैं। तो हमारा सबका ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम इन्हें हाशिए से अब मुख्य धारा में लेकर आए और मेरे सपनों को जो साकार कर रहे हैं उनमें से एक कड़ी के रूप में आज हमारे शिव वर्मा यहाँ उपस्थित हैं। मैं शिव वर्मा को आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से और अपने अथ किन्नर कथा संवाद की तरफ से बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ कि इन्होंने एक समाज में अपना एक स्थान नियत किया कि नहीं, किन्नर भी शादी कर सकते हैं और हम उनके साथ सुखमय जीवन जी सकते हैं और हम अन्य सामाजिक कार्य कर सकते हैं। अभी शिव वर्मा की एक बात मुझे अंजलि ने फ़ोन में बताई थी कि शिव वर्मा ने कहा कि जैसे जो बच्चे भीख मांग रहे हैं, जो बच्चे अनाथ हैं, उनके लिए हम आगे चल के अनाथालय खोलें। हमें अपना बच्चा नहीं होगा कोई बात नहीं, पर ईश्वर ने किसी मर्जी के तहत अंजलि को मेरे जीवन में भेजा है। तो मेरे पास जब मैं अनाथालय खोलूँगा तो मेरे पास एक नहीं अनेक बच्चे होंगे जो हम दोनों के बच्चे कहलाएंगे। तो इतनी अच्छी सोच के शिव वर्मा हैं, उनको मैं बहुत साधुवाद देता हूँ। और अंजलि सिंह जो बहुमुखी प्रतिभा की धनी है और ईश्वर इनका कल्याण करे और ये मुझे आशीर्वाद दें। मेरे सिर में हाथ रखो दाहिना, तो ये इनका आशीर्वाद भी मुझे प्राप्त हुआ। और इसी तरह मैं ये किताब पायल की देता हूँ, आप इसको पढ़िएगा और इसमें जो पायल के संघर्ष हैं वो कहीं ना कहीं आपको
दोनों को जीवन के उद्देश्य बताएंगे। मैं कुछ प्रश्न करूंगा तो वो आपको बताने हैं। अंजलि, आपका जन्म कहाँ पर हुआ? प्रतापगढ़ जिले में मेरा गांव है पूरबपट्टी मनेरपुर और थाना कोंडान है। अच्छा। वहीं पे हूँ। किस सन में हुआ था? जन्म तारीख क्या है आपकी? आप कहाँ तक पढ़े हैं? पढ़ाई कहाँ मैं तक? हाई स्कूल तक पढ़ी हूँ। हाई स्कूल किया? किस विषय, कितने क्या रहा? फर्स्ट, सेकंड? फर्स्ट। हाई स्कूल में फर्स्ट हैं? जी। तो हाई स्कूल की मार्कशीट मुझे दिखाइएगा। और आगे की पढ़ाई क्यों रोक दी? एक्चुअली हमारे डैडी ना होने के कारण हम लोग छोटे छोटे थे, तभी हमारे डैडी एक्सपायर हो गए थे। आप कितने भाई बहन? 3 बहन 1 भाई। अच्छा, तो आपका क्या नंबर है? मैं सबसे छोटी हूँ। सबसे छोटी। बाकी भाई बहन सब शादी हो गई सबकी? जी, भाई की अभी नहीं हुई है। अच्छा, तो भाई और बहन ये आपको सपोर्ट करते हैं? जी, पूरा सपोर्ट करते हैं। तो बचपन से आप अपने घर में ही रही हैं, अपने गांव में? जी, बचपन में मैं अपने घर पे रहती थी। हाँ। पर काफ़ी प्रॉब्लम आती थी और क्या कहते हैं, समाज में मतलब बहुत ज़्यादा टॉर्चर किए जाते थे हम। अच्छा, कैसे क्या टॉर्चर की जाती है? डैडी के ना रहने पे। हाँ। जैसे कि पहले डैडी थे तो सब कुछ ठीक था। डैडी को कहीं ना कहीं तो पता था कि क्या कहते हैं, एक ऐसी टाइप की हैं। हाँ। इसीलिए वो मुझे लेके साथ में रहते थे चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में क्या वो कोई सर्विस करते थे? जी, फोरमैन थे। फोरमैन रेलवे में? नहीं, एक फैक्ट्री थी। फैक्ट्री में फोरमैन थे। जी। और वहाँ पर ये चंडीगढ़ में अपने पिताजी के साथ, उस समय क्या उम्र थी आपकी? उस समय लगभग वही 8-9 साल की। 8-9 साल की। जी। अच्छा। और फिर चंडीगढ़ से यहाँ कब आई? चंडीगढ़ में एक्चुअली मेरे डैडी को ब्लड कैंसर हो गया था। अच्छा। तो वहाँ पे जवाब दे दिया गया था, तो हम लोग लेके आए थे डैडी को कि बनारस में इलाज होगा। पर जैसे घर पहुँचे शाम को एक्सपायर हो गया। तो उनके ना रहने पे परिवार और ये गांव मुझे बहुत टॉर्चर करता था कि ये तो मेरे डैडी ने मुझे लड़के की तरह पाला पोसा था। लड़के की तरह पाला पोसा? तो इसलिए कि किसी को मतलब किन्नर लोग को पता ना चले। और क्या कहते हैं, डैडी यानी कि डरते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि किन्नरों को पता चल जाएगा तो वो हमसे छीन के ले जाएंगे। तो हमको मेल के तरीके रखे हुए थे। मेरा लवलेश सिंह नाम था तब। लवलेश सिंह? जी। आपका कौन क्या है? ठाकुर है? जी जी, क्षत्रिय है। तो उस टाइम पे इसलिए नाम रखा गया था कि क्या कहते हैं, लोगों को ना लगे कि हम क्या हैं। तो जैसे जैसे हम बड़े हुए तो थोड़ा थोड़ा पता चलने लगा क्या है। मेरी आवाज़ जो है फीमेल और नाम मेल का और चाल ढाल भी फीमेल, तो लोगों को धीरे धीरे जानकारी होने लगी। जैसा कि सबको जानते हैं कि जो किन्नर होते हैं वो उनके शरीर में भले ही वो कितना भी छिपाया जाए पर आत्मा तो स्त्री की होती है, तो वो चीज़ उभर के आ जाती है उम्र के बाद। जैसे ही वो एक उम्र शुरू होती है तो उसमें जो यौवन की शुरुआत होती है तो उसमें कुछ चिन्ह जो हैं वो दिखने लगते हैं। तो लवलेश सिंह इनका बचपन से दिया हुआ नाम था। जैसा कि होता है कि पिता चाहता है कि मेरा बेटे के रूप में बना रहे तो कम से कम शादी ब्याह का झंझट तो नहीं होगा। इसी तरह पायल की कहानी, की पायल भी जुगनू थी पहले और फिर इसके बाद जुगनी, जबकि उनका घर का नाम था, और पिता चाहते थे कि वो जुगनू सिंह की तरह पहचानी जाए। और पायल ने करीब 16-17 साल तक घर छोड़ने के बाद वो जुगनू सिंह ही रही, लड़के के बेस में रही। बाद में वो पायल सिंह का नाम मिला उनको। तो कुछ वैसी ही कहानी अंजलि सिंह भी बता रही है जी। आगे बताइए। उसके बाद क्या हुआ, डैडी जब मेरे एक्सपायर हो गए तो घर में लोग आस पड़ोस के, जब मैं घर से बाहर निकलती थी तो लोग कहते थे कि विदेशी लौंडियाँ, लड़की, हाफ लेडीज, मतलब तरह तरह की बातें करते थे। उससे हमको बहुत दुख होता था। तो जाके मैं अपने मम्मा से कहती थी तो मम्मा बोलती थी तुम क्या करोगी, तुम्हारा क्या कहते हैं ज़िंदगी ऐसी है। उसके बाद किसी के कहने से थोड़ी ना कुछ होता है, चुप करो। फिर मैं कमरे बंद करके रोती थी। उसके बाद फिर उठती थी, फिर हंसने लगती थी। फिर वही सुबह में कॉलेज जाना हो, स्कूल जाती थी तो भी वही। तो डैडी के ना रहने पर मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी कि मैं पढ़ाई भी नहीं कर सकती थी। उस टाइम पे मेरी सिस्टर भी पढ़ रही थी, छोटी वाली मनीषा सिंह। तो उनकी पढ़ाई की वजह से मेरी पढ़ाई रोक दी गई।
इसलिए रोका गया कि मतलब स्थिति नहीं सही थी कि हम सबको पढ़ाया जाए। और मेरी सिस्टर जो है आर्थिक स्थिति जी, मेरी सिस्टर पहले से पढ़ रही थी। अभी बहन है, वो माता जी हैं आपकी? जी, माता उनका जी। क्या नाम है माता जी का? शिव कुमारी सिंह। श्रीमती शिव कुमारी सिंह। क्या उम्र होगी उनकी? उनकी उम्र तो मुझे इतना अंदाजा नहीं है। ठीक है, स्वाभाविक है कि उम्र दराज होंगी। जी जी। और आपको ये शिव भगवान कहाँ मिले? पार्वती को शिव भगवान कब मिले? हम एक दिन क्या कहते हैं, मेरे दोनों के चेहरे की मुस्कान देखिए। घर पे क्या कहते हैं, हमारे लेंटर पड़ने वाला था और क्या कहते हैं, हम मार्केट गए हुए थे प्रसाद लाने के लिए, लड्डू लेने की, चढ़ाने के लिए, तो हमको उसी दुकान पे मिले थे। बहुत अच्छी बात है। मतलब ईश्वर का जहाँ प्रसाद मिलता है, जो चढ़ाया जाता है, तो ऐसे स्थान पर इनको शिव मिले। शिव जी, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम शिव कुमार वर्मा है। आप उसी गांव के हैं जहाँ की अंजलि है? नहीं, थोड़ा सा दूर पड़ता है, 5-6 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है मेरा गांव से। क्या नाम है गाँव? गारोली सुकुलपुर। और पिताजी का क्या नाम है आपके? श्री राम किशोर वर्मा। आपकी क्या उम्र है? नियर अबाउट 21। आप 21 साल के हैं और आप 22-23 साल। मतलब 22-23 की हैं। शिव कुमार से 1-2 साल बड़ी हैं। आप दोनों बालिग हैं कुल मिला के, ये कि आप लोग अपना बुरा भला अच्छे से समझ सकते हैं। और आपने ये निर्णय जब मिले तो फिर आप में प्रेम होगा जी। तो आंखों आंखों में हुआ? जी हाँ, पहले तो थोड़ी सी बात हुई, फिर उसके बाद फोन पर बातें होने लगी, धीरे धीरे बढ़ता गया हम लोगों को फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह। अच्छा, फेसबुक व्हाट्सएप ने बहुत दिलों को मिलाया भी है और धोखाधड़ी भी इसमें बहुत है। एक्चुअली ये क्या कहते हैं, पहले बात करते थे तो इनको लगता था कि जो किन्नर होते हैं फ्रॉड होते हैं और किन्नर क्या कहते हैं ऐसे जीते हैं, पर इनको किन्नर की असलियत जिंदगी पता नहीं थी। इनको ये नहीं पता था उस टाइम पे कि हम लोग तन्हा रहते हैं, कैसे कैसे जीते हैं, बचपन से कितना संघर्ष करना पड़ता है। जब इनको पता चला कि हमने बहुत संघर्ष किया है तो ये हमसे सच्चा प्रेम करने लगे। बहुत अच्छा। जब इनको आपकी चीजें पता चली तो आपके मन में क्यों आया कि हम इनको प्रेम करें? आप तो अच्छे खासे पुरुष हैं, तो आपको और भी लड़कियां उपलब्ध हैं शादी के लिए। मुझे लगा कि जो आम लड़कियां होती हैं उनको तो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, क्या बात है, फैमिली भी होती है उनकी, उनको बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, लेकिन जो किन्नर होते हैं इनको सभी लोग है दृष्टि से देखते हैं। सभी सोचते हैं कि नहीं, सब लोग नहीं, जो नहीं उनको जानते हैं। अभी हमारे समाज में परसेंटेज लोग ऐसे ही हैं कि ये सोचते हैं कि जैसे हम तो देखिए, आप हमारे घर में आए, बैठे, और अभी हम आपका सम्मान भी कर रहे हैं। देखिए वो रखा है सामान, अभी आपका सम्मान भी होगा दोनों लोगों का। और अभी हमारी सोसाइटी थोड़ा डेवलप कर रही है, कुछ लोगों के मन में मतलब भाव आ रहे हैं कि हाँ ये भी वो इसी तरह से करेगी ना, जब आप जैसे लोग जब आगे आएंगे। मेरे मन में आया कि हाँ इनको भी प्यार की जरूरत होती है, इनका भी सम्मान करना चाहिए। फिर मैं धीरे धीरे इनके बारे में जानता गया, इनके बीच में रहने लगा, इनके बारे में सब कुछ जानकारी हुई, तो फिर मैंने अपना डिसीजन चेंज किया कि हाँ मुझे भी इनको ऊंचाई पर ले जाना चाहिए और इनको पूरा साथ देना चाहिए, जिससे ये भी समाज में खुल के जी सकें। अच्छा, तो आपने जो फिर वो आपने अभी कहाँ, अयोध्या में मंदिर में कहाँ पर शादी की है? जी, अयोध्या में नंदीग्राम भरत कुंड में पड़ता है, नंदीग्राम मंदिर है, उसी पे हम लोग की पूरे रीति रिवाज से शादी वैदिक रीति से। और आज आप लोगों ने आर्य समाज मंदिर में वैदिक रीति से शादी की? जी हाँ। तो यहाँ लखनऊ में आकर सुरेंद्र नगर में जो है वहाँ पर समाज का मंदिर है, वहाँ पर हम लोगों ने वैदिक रीति रिवाज से शादी भी किया। अच्छा, फिर से एक बार शादी की, तो कोई सर्टिफिकेट वगैरह दिया? सर्टिफिकेट अभी शाम को देने को बोल रहे हैं। शाम को देंगे? अच्छा, तो बहुत अच्छा है, बहुत बधाई। और फिर आगे क्या विचार है आप दोनों का? अब हम लोग अपना धीरे धीरे मेहनत करके अपना सब कुछ सही करके आगे जैसे जैसे हम लोग अपना डेवलपमेंट कर लेंगे, वैसे सोचे हैं कि एक बच्चे अडॉप्ट कर लेंगे, या फिर उसके साथ साथ हम लोग एक अनाथालय खोलकर वहाँ पर जो बच्चे रोड पर दिखते हैं या फिर कहीं न कहीं भीख मांगते हुए दिखते हैं, जिनके सर पर कोई साया नहीं होता है, उनको हम लोग सोचते हैं कि उनको भी एक ऐसी जगह पहुँचाएँ कि उनको भी लगे कि हाँ हम एक अच्छे बच्चे हैं, उनकी भी पढ़ाई करवाएं, उनको भी ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छी बात है। और मैं चूँकि जो वीडियो बन रहा है उसको मैं आप लोगों के सामने भी लाऊंगा, समाज के सामने भी लाऊंगा, जिससे कि अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिले कि हम कैसे हाशिए के
लोगों को अगर सच्चे मायने में मुख्य धारा में लाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उन्हें अपने ही परिवार में रख कर लिखाना पढ़ाना होगा, उनको ठीक वैसे ही उनके साथ व्यवहार करना होगा जैसे हम अन्य बच्चों के साथ करते हैं, और उनकी जो आगे की पढ़ाई है, नौकरी है, उसमें वो तभी सफल हो पाएंगे। और इसके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षित इसलिए अंजलि, आप हाई स्कूल में प्रथम श्रेणी में पास हुई हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इंटर और बीए ये सारी चीज़ें प्राइवेट करिए, अपना जॉब भी करते रहिए और प्राइवेट करिए। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। पढ़ लिख के, अभी आपकी उम्र 22-23 साल की है, अभी आप इंटर बीए करके 26-27 की हो जाएंगी, फिर आप परीक्षा दीजिए, हो सकता है आप कल मजिस्ट्रेट बने, एक वकील बने, है ना, तो कुछ ना कुछ अच्छा करेंगी और समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है आप दोनों ने, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार, स्वागत। और अभी होल्ड किए रहना, मैं आप दोनों का सम्मान भी करना चाहता हूँ। तो अभी इसमें ये शॉल किसको पहनाया जाए और साफा किसको लगाया जाए? तो साफा मैं शिव प्रताप को लगाता हूँ। शिव कुमार, ये इनको मैंने छतरी वाला साफा, ये शिव कुमार वर्मा है, अंजलि खड़ी हो, ये अंजलि सिंह है, छतरी है वर्मा। तो एक अंतरजातीय विवाह भी किया और एक किन्नर मंगलमुखी हैं अंजलि सिंह, इनके साथ विवाह किया। तो इन दोनों को मैं एक ही शॉल में लपेट, ये दोनों इस तरह से सम्मानित हुए और बैठिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, आप लोगों ने देखा, मिले। अंजलि सिंह के ऊपर भी कोई ऐसी कृति, ऐसा कोई किताब आएगी जल्दी, और इसके लिए हमारी डॉक्टर रचना सिंह है लखनऊ की, उनको मैंने कहा था कि आप लिखिए, और अगर वो लिखती हैं तो उनका बहुत स्वागत है। अन्यथा मैं भारतवर्ष की 10 ऐसी जोड़ियों को जो इस तरह की हैं, या वो किन्नर जिन्होंने बहुत ही आदर्श स्थापित किया है, जैसे हमारी आदर्शी पाठक हैं, आदर्शनी पाठक पटना बिहार से, तो ऐसे में हर प्रांत से एक एक मंगलमुखी किन्नर समुदाय के थर्ड जेंडर से एक एक प्रतिनिधि को लेने की कोशिश करूंगा, जितने भी हो जाए, कि उनके बारे में हमारे शोधार्थी भी जाने, हमारे किन्नर समुदाय में जो लोग लिख रहे हैं वो भी जाने, और इनका धीरे धीरे इसी तरह से समाज में हाशिए से हम मुख्य धारा की दिशा में लाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।